द हिंदू को एनालिसिस करेंगे। आज है 9 जून। पहला न्यूज़ मणिपुर से आ रहा है, जो मेती लीडर के बीच कुछ इरप्शंस हुए हैं। ये है, हम लोग जो न्यूज़ कवर करेंगे वो हमारे सिलेबस के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उनको कवर करेंगे। जैसे कि ये न्यूज़, रशियन फोर्सेस पुशिंग इनटू यूक्रेनियन इंडस्ट्रियल हब। अब इसमें एक वर्ड है जो यूपीएससी जनरली इन सब तरह के शब्द को पूछती है। ये जो है निप्रोपेट्रोस्क, निप्रोपेट्रोस्क ये एक जगह है यूक्रेन का जो इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहाँ पर अभी तक यूक्रेन ने दावा नहीं किया था कि यहाँ इन्होंने कुछ नुकसान किया है, लेकिन इसके ऊपर भी अब चर्चा होने लगी है। तो बस इस शब्द को याद रखिएगा। एक और शब्द है कुमकी एलिफेंट। कुमकी एलिफेंट का मतलब होता है प्रशिक्षित हाथी। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अब एक क्रूशियल रोल दिया गया है वक्फ एक्ट के तहत 2025 में, जिसको पार्लियामेंट ने अप्रैल में पारित किया है। इसके तहत मीन्स पहले तो बिल था, वो पारित हो गया है, तो अब रूल्स आ गया है। और इसमें जो आपको एक विशिष्ट पावर है वो कलेक्टर को दिया गया है। कलेक्टर जो होंगे वो जांच करेंगे कि जो प्रॉपर्टी है या जो एप्लीकेशंस है रजिस्टर्ड करने के लिए न्यू वक्फ के अंतर्गत, तो इसका वैलिडेशन है या नहीं। ठीक है, कंफर्म करेंगे ये लॉज और रेवेन्यू लॉज और जो भी कंफर्मेशन है वकीफ़ को। वकीफ़ वो होता है जो वक्फ को बनाता है, और ये कानूनतः है कि नहीं। तो जो भी प्रॉपर्टी को अब वक्फ के अंतर्गत रजिस्टर्ड करना है उसकी जांच कलेक्टर करेंगे। और उसमें आप ये ध्यान रखिएगा, इस कुछ चीज़ें हैं जो उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे कि वो जो प्रॉपर्टी है वो लॉफुल ऑनर होना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी कलेक्टर निरीक्षण करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी तरह का कुछ हमारा नेशनल हेरिटेज टाइप का कुछ इसके अंतर्गत तो नहीं आता है, कोई पुराना स्मारक तो नहीं है। इन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। प्रपोज प्रॉपर्टी जो है ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तो नहीं है। प्रोटेक्टेड मोनूमेंट, प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर बना हुआ एनिशिएंट मोनूमेंट तो नहीं है। ये वो सब एरियाज जो प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के तहत आते हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। और इस बात को ध्यान देंगे कौन, तो आपको जो कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स नहीं होना चाहिए, उसका कुछ रिमेंस एक्ट नहीं होना चाहिए, और ये किसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स से भी बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। और आगे बढ़ते हम लोग। एक ये न्यूज़ है स्पेस से जुड़ा हुआ। शुक्ला जी का एक स्टेटमेंट है, शुभांशु शुक्ला, बहुत प्रचलित नेम है ये, 39 ईयर ओल्ड के हैं ये। और आप इससे समझिए कितना इम्पोर्टेंट है ये कि इनके जन्म के पहले मीन्स अभी से लगभग 41 वर्ष पहले राकेश शर्मा भारत से थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। वो भी वो नेशनल यात्रा था, और इंटरनेशनली करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। मिस्टर शुक्ला सेकेंड इंडियन हो गए स्पेस में जाने वाले, और इंटरनेशनली बात होगा तो फिर ये फर्स्ट होंगे। सबसे पहले जो इंडियन गए थे वो थे राकेश शर्मा 1984 में, मीन्स अभी से 41 ईयर्स पहले। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये इनकी जो उम्र है वो 39 ईयर्स है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि है एक तरह का इनका। और इन्होंने इस आर्टिकल में ये दिया है कि इन्होंने काफ़ी एक्साइटमेंट दर्शाया है, एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट बताया है खुद को। अगला है भारत और मंगोलिया के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये 17th एडिशन है नोमैडिक एलिफेंट नाम का। ये अभी आयोजित हुआ है, जो 31 मई से 13 जून तक चलेगा। कहाँ पे? तो स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग सेंटर मंगोलिया। ये आज के न्यूज़पेपर से था इम्पोर्टेंट। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में।